प्रभु यीशु मसीह के मधुर मिनट साथियों, पास्टर बचाव को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ इस सीक्रेट को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और जो कोई खुश होता है तो आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत कार्य करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जैसा कि हमने देख चुके हैं टीवी में, या फिर आपने भी अगर आप मसीह से पहले होंगे तो आप ये कार्य करते होंगे। जैसे कि हम बकरे को बलि चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया गया है, जो कुछ भी सिरजा गया है, वो परमेश्वर के द्वारा ही सिरजा गया है। अगर परमेश्वर को कुछ चाहिए तो खुद ले लेगा। हालेलुया। उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने जो कलवरी क्रूस पे हमारे लिए किया है, हम उसके बदले उसको कुछ भी नहीं दे सकते। इस पृथ्वी पर, मैं बार बार बोलता हूँ कि इस पृथ्वी पर कुछ भी अधिक अगर कीमती चीज़ है तो यीशु का लहू है। यीशु का लहू सोने चांदी हीरे मोती से भी बढ़कर है। इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि यीशु के लहू को खरीद सकते, क्योंकि यीशु का लहू सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य है। वो अपने लहू के द्वारा हम सबको खरीद लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता 50 के 9 से हम जब पढ़ते हैं, मैं तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने वाले फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। हालेलुया। मैं कहा था ना, परमेश्वर के दिए हुआ चीज़ को हम उसको नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उसी का है। अगर उसको कुछ चाहिए तो खुद ले लेगा। हालेलुया। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट हमको चढ़ाना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके बदले हम बकरे के लहू और बैल का मांस हम उसको नहीं दे सकते, ना ही नारियल, ना ही फूल, उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। यानी कि आप जो कुछ प्रार्थना में मांग रहे हैं, परमेश्वर को उसके बदले धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और अपनी सारे इच्छा पूरी करें। हालेलुया। इस विषय मैंने एक आर्टिकल लिखे थे जो वेबसाइट पे है, आप उसको जाकर वहाँ ही पढ़ सकते हैं। और उसी को मैं इस वीडियो के बारे में विस्तार से आपको बताया हूँ। आप उसको सुने, अच्छे से पढ़ें और देखें और अपने उस जीवन में लागू करें। निश्चित तौर पर आपका जीवन आशीषमय हो जाएगा। हालेलुया। तो सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बाइबल में स्तुति को और धन्यवाद को बलिदान का भेंट कहा गया है। भजन संहिता 50 के 14 में कहा गया है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और अपनी सारी मन्नतें पूरी कर। भजन संहिता 100 के 3 में लिखा गया, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। इब्रानियों 13 के 15 में कहा गया, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर चढ़ाया करें। हालेलुया। पवित्र बाइबल में स्तुति को और धन्यवाद को बलिदान भेंट कहा गया, यानी याद रखें, परमेश्वर को आप इस सृष्टि की कोई भी चीज़ नहीं चढ़ा सकते, जैसे फल फूल नारियल और भी बहुत कुछ। परमेश्वर ऐसे चीज़ों से प्रसन्न खुश नहीं होता है। हालेलुया। ये चीज़ परमेश्वर की है और परमेश्वर ने बनाई है, हम उसकी चीज़ उसको नहीं चढ़ा सकते। हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न खुश करना चाहते हैं या परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं तो उसको धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाओ। पवित्र बाइबल में स्तुति और धन्यवाद का बलिदान कहा गया है इब्रानियों 13 के 15, भजन संहिता 50 का 14 में। और परमेश्वर इसी बलिदान से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, याद रखें इस बात को, ना कि आपके फल फूल और नारियल, क्योंकि जो कुछ पृथ्वी बनाया गया हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा ही बलिदान है। इसलिए उसको अपनी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद उसी के द्वारा सिरजी गई है। अगर उसको कुछ चाहिए तो खुद ही ले लेगा। हालेलुया। स्तुति क्या है आप जानते हैं? स्तुति करना मतलब परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर की तारीफ करना। जब कोई जन परमेश्वर की स्तुति करता है लगातार, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह आ जाती है।
हालेलुया। परमेश्वर खुद उस जगह आ जाता है। भजन संहिता 22 के 3 के अनुसार जब हम परमेश्वर की स्तुति को धन्यवाद करते हैं तो हम उसका आदर करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को उपहार यानी कि गिफ्ट देते हैं। हालेलुया। यदि आपको कोई उपहार गिफ्ट दे तो आप बहुत खुश हो जाओगे। वैसे ही जब परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति का उपहार गिफ्ट देते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर को यदि आप खुश करना चाहते हैं तो उसकी स्तुति और धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो हम घोषित करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ वचन बांधते हैं। भजन संहिता 50 के 5 और परमेश्वर की वचन ही आशीष हमारे जीवन में आने पाती है। निर्गमन 23:26 वचन की आशीष का मतलब परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होने पाती है। हालेलुया। स्तुति परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर आती है और परमेश्वर की उपस्थिति भी लेकर आती है। 2 इतिहास 5 के 13 और 14। हालेलुया। स्तुति हमें शैतान अंधकार की ताकत पर जय दिलाती है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम शैतान के ऊपर अटैक करते हैं। स्तुति के आत्मिक हथियार है जो हमें शैतान पर जय दिलाती है। 2 इतिहास 20 के 21 के अनुसार हो सकता है शैतान आपके जीवन में किसी न किसी रूप में काम कर रहा हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा या बीमारी के द्वारा। यदि ऐसा है तो आप चिंता ना करें, आप सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करें, जय आपको भी मिलेगी उसमें और शैतान उसमें हारेगा। क्या करने पे? इस परमेश्वर की स्तुति करने पे। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये कैसे प्रकट करेंगे कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप? उसका जवाब यह है, परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाकर। जब हम परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर को बताते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, उसकी आज्ञा को मानना ही परमेश्वर का प्रेम है। यूहन्ना 14 के 15 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और हमें कहा भी है, परमेश्वर के वचन में ही परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। भजन संहिता 50 के 14, भजन संहिता 100 का जो मैंने आपको पहले बता चुका है, इब्रानियों 13 का 14 जो मैंने आपको पहले बता चुका है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं तो हम यह प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भी हम परमेश्वर को बताते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यदि याद रखें, हम परमेश्वर को इस पृथ्वी कोई भी चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ उसी का है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र तक दे दिया, ताकि हम उस पर, यीशु पर, मतलब उसके वचन पर विश्वास करें तो हम नाश ना हो। हालेलुया। प्रभु सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आप ये वचन आपके जीवन में आशीष का कारण ठहरता है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी मसीह को जान सके। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।